वॉरजोन में रूस ने शुरू किया है किस तरह से अटैक विध्वंस का ये खेल शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबरें हैं। डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल साबित हो रहा है। तो यूक्रेन के कम से कम 180 सैनिकों की मौत हुई है। ये संहार हुआ है यूक्रेनी सैनिकों का। एक तरह से रूस प्रतिशोध पर उतर आया है, रूस बदला लेने की कार्रवाई पर उतर आया है और जो काउंटर ऑफेंसिव पर इस वक्त टारगेट है वो रूस कर रहा है यूक्रेनी सेना पर। अब तक का ये सबसे बड़ा प्रहार है। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने पर और क्या कुछ कहा गया है। तो क्या जानकारी सामने आ रही है, यहां पर देखिए बिग वॉल पर आपके सामने। डोनेस्क में रूसी सेना ने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर दिया। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है, रूस की जवाबी कार्रवाई में 180 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी। क्रेस्ने लीमन इलाके में यूक्रेन ने 4 बड़े हमले की कोशिश की। ये यूक्रेन की कोशिश। सवाटोवो में रूस ने यूक्रेन से बड़ी जमीन को वापस छीन लिया है। ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय दे रहा है। और साथ ही क्या बताया जा रहा है, यूक्रेन साउथ डोनेस्क में बड़े काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में इस वक्त नजर आ रहा है। यूक्रेन रशियन डिफेंस में सेंध की लगातार कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये मेजर काउंटर ऑफेंसिव लेकिन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है रूस का दावा। इस बीच यूक्रेन पर उल्टा पड़ा काउंटर ऑफेंसिव। कैसे, यहां पर आप देखिए, ये तमाम जानकारी हमने आपको दिखाई। लेकिन इधर डोनेस्क में यूक्रेन की कैसे बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। सैनिकों की मौत कितनी हुई, मैं इस तरफ आता है 180 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्स हैं बता रहे हैं। इधर जर्मन लेपर्ड टैंक्स कितने तबाह किए गए, 3 की संख्या में जर्मन लेपर्ड टैंक्स तबाह किए गए। फ्रेंच एमएक्स व्हील टैंक्स 2 की संख्या में है जिनको तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह किए गए। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2 तबाह कर दिए गए रशियन स्ट्राइक में, रशिया की तरफ से जो शेलिंग और जो बमबारी की गई। इधर अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम 1 था जो कि तबाह हुआ। यानी आप देखिए जो पश्चिम से हथियार मिल रहे हैं कैसे वो सभी फेल साबित हुए हैं यूक्रेन के लिए और एक एक करके वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। और अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगा हमारे जो खास मेहमान है उनका। सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर, आपके पास में आ रहा हूं। देखिए बहुत बड़े दावे थे यूक्रेन के, बहुत बड़ी बातें थी कि जो काउंटर ऑफेंसिव होगा वो इतना मेजर होगा कि रशिया को एक बहुत बड़ा डैमेज उठाना पड़ेगा, डेंट उठाना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, डैमेज और डेंट उल्टा यूक्रेन का हो रहा है। लगातार वो अपने और इलाके खोता हुआ नजर आ रहा है। करुणा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये छोटे मुंह बड़ी बात थी। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है ये एक अनइवन युद्ध है। ऐसी 2 शक्तियों के बीच में है जिनका कोई आपस में किसी तरह से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। रूस बहुत बड़ी ताकत है, उसकी सेनाएं बड़ी हैं, उसके पास इक्विपमेंट बेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द एम्यूनिशन एंड वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट वगैरह वो खुद इंडिजिनसली वहाँ बनाता है। वेरएज यूक्रेन की अधिकतर वो दूसरी देशों से जितनी भी मदद मिल जाए उस पर निर्भर है। उसके ना इतनी बड़ी फौज है। आज जो लोग वहाँ पे हैं उनको बैटल प्रोसीजर्स नहीं मालूम, बैटल ड्रिल्स नहीं मालूम। अगर उनको सबसे बढ़िया टैंक भी दे दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो हो रहा है, लेपर्ड टैंक एक विश्व का बहुत अच्छा टैंकों में उसकी गिनती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ बर्बाद हो रहे हैं लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन चतुर्वेदी सर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब रूस बदले की कार्रवाई पर उतर आया है। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। ये जो संहार हुआ है 700 सैनिकों का और यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, ये सीधा सीधा प्रतिशोध है कि आप अगर मॉस्को पर अटैक कर सकते हैं तो फिर हम एक कदम आगे बढ़कर आपके काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर देंगे। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव तो अब तक पूरी तरफ फेल है और आगे आने वाले महीने में, अगस्त महीने में, ये निर्णायक मोड़ लेगा कि वाकई वो जो फ्रंट लाइन्स हैं उनको भेद सकता है कि नहीं यूक्रेन। और हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं इस युद्ध में जब मेक और ब्रेक सिचुएशन है
और रशिया के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कैजुअलिटी वॉरफील्ड में दोनों तरफ से हुई है। हो सकता है यूक्रेन में अभी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे देख के ये लग रहा है कि जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। पब्लिसिटी के लिए वो कहीं रॉकेट छोड़ रहा है, कहीं ड्रोन अटैक कर रहा है, और पूरे वेस्टर्न बैकर्स को ये मालूम है कि यूक्रेन इस समय सफलता नहीं मिली। एंथनी ब्लिंकन ने, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको विक्ट्री नहीं मिल रही है। एक आध छोटे विलेजेस, गांव वो कैप्चर कर रहे हैं और उसको मीडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाला एक महीना अगस्त, क्योंकि आपको पता होगा सितंबर के बाद वाइंड अप होने लगता है और ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बर्फ नहीं आता है। लेकिन अगस्त बहुत निर्णायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कोशिश में लगे हैं कि रूसी सेना का ध्यान बटाया जाए, रूसी मिलिट्री एलीट का ध्यान बटाया जाए, और ऐसे समय में जब पूरी तरह से वो फेल है। तो बहुत डिसाइसिव होने वाला है। आपने बड़ी बात कही प्रोफेसर अमिताभ की, अगस्त में क्या होता है, कौन किस पर एज हासिल करता नजर आता है, ये देखना होगा।